Students, now let us look at how would we actually be going for the, how would we set the price levels? हम price levels को set कैसे करेंगे? So there is a rule of thumb. Obviously there is no hard and fast rule, but we can actually have the guidelines. हमारे पास कुछ guidelines मौजूद हैं जिसके बेस पर आप price levels को set करते हैं for a transportation service, especially for those type of transportation services जहाँ पर आपके पास precedence नहीं है या जहाँ पर आपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है बिकॉज यू डू नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव कॉम्पिटेटिव एज. तो जब आपके पास बहुत ही अट्रैक्टिव एक कंपेटिटिव एज मौजूद नहीं है तब भी आप क्या करेंगे? तो देयर आर गाइडलाइंस, बट ऑब्वियसली इट वुड बी अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच डिपेंडिंग अपॉन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस्म की मार्केट में वो प्रिवेल कर रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन विच विल एक्चुअली डिफाइन कि आपके प्राइस लेवल्स क्या होंगे. So it must be the result of a reduction in carrier costs because of an action by the customer. So may not exceed the cost savings to the carrier. Rule of thumb तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको एक्सीड ना करे. तो I would actually be going for a profit maximization if I can cover my cost. ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं कवर कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट और आई नीड टू सर्वाइव विद दैट प्राइस इन द मार्केट. लॉस मेकिंग नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली गो फॉर डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस एज रिवॉर्ड टू अ बायर फॉर डूइंग समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर द सप्लायर. व्हाट इज दैट? दैट इज प्लीज ये आप मुझे ज्यादा जो है वो क्वांटिटी दे दें फॉर शिपमेंट एंड व्हाट वुड आई डू, मैं आपको रिवॉर्ड कर दूंगा. उसके लिए वो रिवॉर्ड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सम अलाउंसेस और डिस्काउंट्स. या दिस नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज इजी टू हैंडल, सो इफ यू गिव मी दैट क्वांटिटी आई विल गिव यू सम डिस्काउंट. अगर मुझे इसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी आप दे देते हैं, क्वांटिटी में नॉट बी हायर इन दैट केस बट इट इज ईजी टू हैंडल, देयर इज लेसर चांसेस और जो उसकी लाइबिलिटी कम है, उसके अंदर जो वेस्टेज के चांसेस हैं वो कम है. ऑब्वियसली इट्स ईजियर टू बी शेप्ड. कैरियर के लिए एडवांटेज है, ही कैन गिव द डिस्काउंट. एग्जाम्पल्स आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट्स या कैश डिस्काउंट्स विच इज कुड बी फॉर एनी रीजन हो सकते हैं. देन यू हैव सम जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स, वो भी प्राइस लेवल्स को इफेक्ट करती हैं या ट्रांसपोर्टेशन प्राइस लेवल्स को. यूज्ड बाय शिपर्स एंड रिसीवर्स नॉट कैरियर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द फाइनल प्राइस ऑफ देयर कस्टमर्स. जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स, दैट मीन्स these adjustments could be at the last moment, routing change करनी पड़ी या geographically it is at another location. उसकी बेस पर भी there could be some geographical positions which are very attractive for the carriers. उस केस में आपके पास क्या है? The price may be low and there could be some geographical locations which are not that attractive for the carrier. उसके लिए वो routing वो ज़्यादा frequently use नहीं करता. In that case the transportation cost to the final price it could be different. तो वो डिफरेंट हो सकती है. ये शिपर्स एंड रिसीवर्स यूज करते हैं, कीप इट इन माइंड, रादर देन द कैरियर्स जो उसको यूज कर रहा है. तो ये जो शिप कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम और जो रिसीवर है ये उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है कि वो जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स की बेस पर कि ये इस लोकेशन तक पहुंचा तो द चार्ज वुड बी डिफरेंट और द टैरिफ वुड बी डिफरेंट विच इज़ एक्चुअली द प्राइस विच दे आर चार्जिंग, रादर देन के ये आपके पास ज़्यादा कॉमन नहीं है कि कैरियर जो है वो इसको यूज़ करता हो. बट देयर आर कैरियर्स हु आर एक्चुअली यूजिंग इट और उनके लिए ये प्राइस लेवल्स भी डिफरेंट है. एग्जाम्पल एफओबी, ओरिजिन एंड एफओबी डेस्टिनेशन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कि आप जिसके अंदर जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स करते हैं. तो व्हेन इट इज शिप्ड, जब वो पहुंच गया तो वहां पर द रेट वुड बी डिफरेंट एंड यू हैव टू पे द डिफरेंस एज वेल. ओवर रिलायंस ऑन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कुछ इसके अंदर देयर आर सम कॉन्स एज वेल. उसमें से एक है कि ये कॉस्ट बेस्ड रिलाइसिंग पर ज़्यादा, प्राइसिंग पर ज़्यादा इसका इन्हिसार है. हमारे जितने भी प्राइस सेटिंग लेवल्स हैं, व्हाट इज़ द सिनेरियो, यू एक्चुअली कवर द कॉस्ट एंड आफ्टर दैट आप उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन रख रहे होते हैं. इट्स नॉट दी बेस्ट सिनेरियो ऑलवेज. जैसे हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं शायद उनसे आप सिर्फ अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं,
लेकिन एक बेस कस्टमर्स की ऐसी है जिनसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं. ओवरऑल इफेक्ट वुड बी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. उसकी जगह पे आप सिर्फ यूनिफॉर्मली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को इंप्लीमेंट कर दें, यू विल नॉट मेक दैट मच ऑफ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट मेकिंग के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द थिंग. द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मच बेटर देन लाइक सिंपली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. इट फेल टू डायरेक्ट टू और कैपिटलाइज ऑन मार्केट चेंजेस. तो मार्केट जो चेंजेस आ रही हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज नॉट दैट अट्रैक्टिव इन दैट फॉर दैट सेट. प्राइस सेट इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केटिंग मिक्स. आपका जो मार्केटिंग मिक्स है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपकी प्राइस वुड बी जस्ट यूनिफॉर्म, वो कॉस्ट बेस्ड है. क्या चेंजेस आई मार्केटिंग मिक्स में? मार्केटिंग, किसी ने अपनी मार्केटिंग कैंपेन को बहुत अच्छा कर दिया, तो वहाँ ये जो चेंज है, हाउ वुड यू रिएक्ट टू इट, हाउ वुड यू चेंज योर प्राइस? इट्स नोवेयर, वो क्लियर नहीं है. वन प्राइस फॉर ऑल मेंटेलिटी काइंड ऑफ अ सिनेरियो है. सो प्राइस मैनेज इंडिपेंडेंटली ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान. तो आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, इट डजंट एक्चुअली गो विद दैट. तो आपकी जो प्राइसिंग है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. दैट वुड बी, इट शुड गिव द स्ट्रेटेजिक सिनेरियो, इट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास मौजूद हो, रादर देन के वन प्राइस फॉर ऑल मेंटेलिटी चल रही हो.